मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ बहुत शिकायतें हैं तुम्हें मुझसे। तुम मुझे पुकार रहे हो। तुम्हारा उलाहना सुनने के लिए ही मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मुझे सब पता है तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। किसी अपने ने तुम्हें छला है, जिसके प्रेम पर तुम्हें अभिमान है, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गया है। किंतु डरो मत, जिसने भी तेरे साथ धोखा किया है, छल कपट किया है, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। तुम यह मत सोचना कि तुम्हें बर्बाद करके कोई बच जाएगा। मैं जानती हूं तुम अब भी ये नहीं चाहते कि उस इंसान को कोई दुख हो, उसे कोई सजा मिले, क्योंकि तुमने उसे सच्चा प्रेम किया था। किंतु कर्मों के लेख से तो स्वयं श्री राम और श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए। फिर वह तो साधारण सा मनुष्य है। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत शिकायत है ना कि हर बार तुम्हारे ही साथ धोखा क्यों होता है। तुम तो हर संबंध दिल से निभाते हो, फिर लोग तुम्हारे साथ ही गलत क्यों करते हैं। मेरे प्रिय, जो हुआ उसमें प्रकृति की कुछ मंशा थी और तुम्हारी गलती भी। तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें हजारों संकेत दिए थे कि बच्चे संभल जाओ। वह रिश्ता, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, किंतु तुमने मेरे संकेत को नजरअंदाज किया। मैंने तुमसे कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं करता, वह तुमसे प्रेम भी नहीं कर सकता। किंतु फिर भी तुम उस पर आंखें बंद करके प्रेम लुटाते रहे। मेरे बच्चे, जो हो गया अब उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। जानती हूं तुम मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हो। अब फिर से नई शुरुआत करने की, नए सपने देखने की हिम्मत नहीं है। तुम फिर भी एक प्रयास करो। तुम अब जीवन के उस केंद्र बिंदु पर हो जहां सब कुछ बदलने वाला है। एक सच्चा संबंध तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मैं जानती हूं तुम्हारा मन भीतर से चीख रहा है। तुम बिल्कुल टूट गए हो। तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए। किंतु मेरे प्रिय, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें अपना साथी स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ मिलकर तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना है। परेशान मत हो। आरंभ से तुम्हें कुछ कठिनाई होगी, किंतु बहुत जल्द तुम्हारे रिश्ते में संतुलन आएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ेगा, तुम्हें प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाएगा, तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखाएगा। तुम दोनों की सोच भिन्न होगी, परंतु मंजिल एक होगी। अपने जीवन साथी के लिए तुमने जो भी सपने देखे थे, जैसी कल्पनाएं की थी, जैसी ईमानदारी, परवाह और प्रेम तुम अपने साथी में देखना चाहते थे,
यह व्यक्ति तुम्हारी उन सभी कल्पनाओं पर खरा उतरेगा। जीवन के किसी भी पथ पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारी भेंट ऐसे लोगों से हुई है जिन्होंने तुम्हें केवल विकल्प के रूप में देखा है। तुम में अपना स्वार्थ साधा है, अपना लाभ देखा है, किंतु यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन का आधार मानेगा, ईश्वर का दिया हुआ कीमती उपहार मानेगा। मैं जानती हूं इस समय जिस परिस्थिति का सामना तुम कर रहे हो, तुम्हारे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है तुम इस नर्क से कभी बाहर ही नहीं निकल सकते। तुम्हारे शत्रु भी तुम पर हंसेंगे, तुम पर ताने कसेंगे, किंतु यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, भय है। तुम महाकाली के बच्चे हो, तुम्हारे साथ अन्याय कभी नहीं होगा। बिना घबराए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्ग उज्जवल है। कठिनाई अवश्य आएगी, किंतु आखिर में तुम्हें जो मिलेगा वह अतुलनीय, अकल्पनीय होगा। भविष्य की सोचकर मन छोटा मत करो, अपनी मां पर भरोसा रखो, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।